नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव की। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तराखंड पहुंचे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तराखंड में पार्टी को और मजबूत करें और जमीन तक पहुंचने का काम करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड की सड़कें हैं, लैंडस्लाइड होती है तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार सड़कों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाली सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि पहाड़ को कैसे सुरक्षित रखकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास अपनी जगह है, लेकिन अगर पहाड़ी गिरने लगे तो ये विकास किस काम का है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त यूपी और उत्तराखंड के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चाएं भी हुई थी और सहमति भी बन गई थी। उत्तराखंड मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पार्टी को बनाएं और जमीन तक पहुंचें। लेकिन आज मैंने खबर सुनी कि हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जो रास्ता मैंने देखा, लैंडस्लाइड हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार या जो सरकार है कम से कम इस बात का ध्यान रखेगी कि पहाड़। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेन्नई पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली के लिए कामना की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रिप्लिकेन चेन्नई में स्थित भगवान विष्णु के अलौकिक अवतार पार्थसारथी भगवान के पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की उन्नति और कुशलक्षेम के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। पार्थसारथी मंदिर में भगवान विष्णु के 4 अवतारों कृष्ण, राम, नरसिंह और भगवान वराह की पूजा होती है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला भी बेहद अद्भुत है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, क्योंकि सभी पार्टियां 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हैं। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस सेवादल को इसी कड़ी में विस्तार दिया जा रहा है और सेवादल को विस्तार देने के लिए अब गांव-गांव तक मुहिम चलाने और महिलाओं को सेवादल से जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। ये बात महिला सेवादल की प्रदेश अध्यक्ष शोभा जोशी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि महिला सेवादल का विस्तार करने के लिए अब संगठन का विस्तार किया जा रहा है, जिसको लेकर 28 अक्टूबर को अल्मोड़ा में एक विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें महिला सेवादल की प्रदेश प्रभारी के साथ अनेक कार्यकर्ता जुड़ेंगे और 2024 के चुनावों को लेकर सेवादल गांव-गांव जाकर बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाएगा। सेवादल अभी बहुत सुदृढ़ रूप से काम कर रहा है। जगह जगह ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है, जगह जगह अपने कैंप लगा रहा है और लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है। और हमारा ये प्रयास है कि महिलाओं, जो आधी आबादी है महिलाओं की, उन आबादी में महिलाओं को दायित्व देकर और घर घर जाकर लोगों को 2024 का चुनाव है उसे कांग्रेस पार्टी उसमें मजबूती से खड़ी रहे और विजय प्राप्त करे। उसके लिए हमने एक रूपरेखा बनाई है कि घर घर जाकर जो कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस के जो कार्य हैं, वो जनता तक के पहुंचाएं और जिससे उत्तराखंड में अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में खेलों के आयोजन के लिए हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार इस आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने अधिकांश तैयारी पूरी कर ली है और राज्य सरकार इन खेलों के सफल आयोजन के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके तहत देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में कई जगहों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्लस महिला कल्याण की बैठक में जहां जनपद स्तर के हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े हुए थे। एक विषय लगातार आप लोगों के माध्यम से भी आ रहा था और जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से भी और क्षेत्र में भ्रमण के दौरान भी ये विषय आ रहा था कि हमारी जो नंदा गौरा योजना है, चूंकि हमने 22 अक्टूबर से उसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी है और उस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में चूंकि नंदा योजना के अंतर्गत एक नियम है
कि जब बच्ची पैदा होगी विद इन 6 मंथ उसे आवेदन कर लेना होगा, और विद इन 6 मंथ उसे जब आवेदन कर लेना होगा तो जो 22 तारीख को हमने नंदा गौरा पोर्टल योजना प्रारंभ करी है ऑनलाइन की, उसमें जो कि वो जो 6 महीने पूर्ण कर चुके हैं उनके फॉर्म उसमें सबमिट नहीं हो पा रहे थे। इसको लेकर जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी भी मार्गदर्शन मांग रहे थे। और मुझे उत्तराखंड सरकार ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू की थी, जिसके तहत वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 4 महीने के लकी ड्रॉ निकाले, जिसमें कुल 6000 लोगों के इनाम के रूप में स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच निकले। वित्त मंत्री ने देहरादून विधानसभा स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लकी ड्रॉ निकाले। उन्होंने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू होने से लेकर अभी तक लोगों ने 90 करोड़ से अधिक के कुल 2,35,000 बिलों को अपलोड किया है। लोगों में इस योजना को लेकर उत्साह है और इस योजना के तहत सर्वाधिक बिल अपलोड करने वाले टिहरी निवासी रविंद्र सिंह की भी उन्होंने तारीफ की। और उन्होंने बताया कि ये योजना 30 नवंबर तक है, लेकिन सरकार इसे मार्च 2024 तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। दिवाली के बाद योजना के तहत मेगा पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आप जानते हैं बिल लाओ इनाम पाओ के तहत हमारे कुछ लकी ड्रॉ हम लोग नहीं निकाल पाए थे, जिसमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर उसका आज हमने लकी ड्रॉ निकाला है। और सभी महीने में वही 1500 इनाम, यानी कि हमारे यहाँ 500 स्मार्टफोन, 500 वॉचेस और 500 एयरपोर्ट्स, ये हर महीने के लिए हम लोग निकाले हैं, यानी कि 1500 और 6,000 इनाम के भी हमने। उत्तराखंड सरकार अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रशासन का हल्द्वानी में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने पुलिस और नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए तिकोनिया चौराहे से वर्कशॉप लाइन तक जेसीबी चलाई और अतिक्रमण हटाया। साथ ही अतिक्रमण करते हुए सड़क पर लगाए गए फड़ और ठेलों को भी जब्त किया है। सड़क पर अतिक्रमण किए गए दर्जनों दुकानदारों का चालान काटा गया। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों की प्रशासन के साथ नोकझोंक भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि त्योहारी सीजन में लगातार जाम की स्थिति को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। जो भी सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें चेतावनी दी जा रही है और ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जिस वर्कशॉप लाइन पे हम लोग खड़े हैं, इसमें कई बार संयुक्त अभियान नगर निगम, पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा चलाया गया है। बार बार इन लोगों को बताया जाता है कि रोड पर किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं करो, लेकिन अभी जब भी यहाँ आने के पहले इस पूरे एरिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। सभी लोगों ने अपनी दुकानें रोड पर लगा रखी हैं। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तरी खंड गंग नहर को 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी सिंचाई विभाग हर साल दशहरा से दीपावली तक मेंटेनेंस के लिए नहर को बंद करता है। विभाग ने 11 नवंबर की रात तक भीमगोड़ा बैराज से नहर का पानी रोक दिया था। उत्तराखंड गंग नहर जलविहीन हो जाने से दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर पेयजल का संकट खड़ा हो सकता है। वहीं पश्चिमी यूपी में खेती की सिंचाई भी प्रभावित होगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पेयजल संकट ना हो उसके लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। और वहीं इस वक्त कृषि में पानी की मांग कम है, इसलिए किसानों को ज्यादा समस्या नहीं होगी। मध्यरात्रि से हमारी ये जो ऊपरी गंगा नहर है ये भीमगोड़ा बैराज से आज बंद होगी और 11-12 नवंबर की मध्यरात्रि तक बन जाएगी। 11 की रात को खुल जाएगी। तो इसमें जो भी हमारे आवश्यक कार्य होते हैं ऊपरी गंगा नहर के, इसमें काफ़ी जो भी मरम्मत संबंधित कार्य हैं और जो इंटरनल सेक्शन में हमारे वर्क होते हैं जो नहरबंदी में भी संभव हैं, तो वो सारे कराए जाएंगे। और हम हर की पैड़ी पे जो भी श्रद्धालु के स्नान के लिए जितना भी आवश्यक जल होगा। टिहरी जिले से हादसे की खबर सामने आ रही है। मूलिया गांव के पास एक स्कूटी गहरी खाई में गिर गई थी। स्कूटी सवार दोनों लोग जो हैं घायल होकर खाई में गिर गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रुड़की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दोनों ठग वाल्मीकि जयंती के नाम पर जागरण कराने के लिए चंदा मांग रहे थे। दोनों के पास से पुलिस को चंदे की रसीद, बुक और नकदी भी बरामद हुई है। दोनों आरोपी जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं जो पिछले लंबे वक्त से चंदे की फर्जी रसीदें काट रहे थे। दरअसल दोनों अचानक एसपी देहात कार्यालय जा पहुंचे, जहां एसपी देहात कार्यालय में तैनात स्टाफ को दोनों पर शक हुआ और उनसे पूछताछ की तो दोनों पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।
पुलिस पकड़े गए दोनों शातिरों से पूछताछ कर रही है। जानसठ मुजफ्फरनगर निवासी 2 व्यक्तियों के द्वारा चंदे की रसीद के नाम पर लोगों से पैसे उगाने की कोशिश करने के क्रम में, और कुछ लोगों से ये रसीदें काट भी चुके थे। जब लोगों को जानकारी हुई, पुलिस को जानकारी हुई, इन्होंने पुलिस कर्मी को भी रसीद काटी, और जब पता किया गया तो पता चला कि ये पूरे फर्जी लोग हैं और किसी तरह की कोई जागरण यहाँ नहीं हो रहा है। ये मुजफ्फरनगर से आए हैं और यहाँ पर जागरण के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए की जा रही है, और साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि ऐसे ठगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। बाघ के हमले से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी कड़ी में सुरई वन क्षेत्र में जंगल में घास काटने गई बुजुर्ग महिला को बाघ ने हमला कर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन क्षेत्र में महिला के शव की तलाश शुरू कर दी गई और बाघ के पदचिन्हों के सहारे खोज करते हुए महिला के शव को बरामद किया गया है। मृतक महिला के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक बुजुर्ग महिला भागुली देवी 70 साल की थी, जो उधम सिंह नगर की रहने वाली थी। ज्ञात हुआ कि सुरई कक्ष संख्या 47 बो के निकट एक वृद्ध महिला जो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र की निवासी बताई जा रही थी, जंगल में आई हुई थी, जिस दौरान बाघ द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा सघन कॉम्बिंग के उपरांत महिला का शव बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया यह बाघ के द्वारा हमला किया जाना ज्ञात हुआ, जिस हेतु सैंपल एकत्रित कर दिए गए हैं और मौके पर प्रभागी वनाधिकारी महोदय के निर्देश पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम और एक्सपर्ट की टीम को भेजा गया, ताकि घटना से संबंधित और साक्ष्य जुटाए जा सकें। और वन क्षेत्राधिकारी सुरई को निर्देशित कर दिया गया कि सघन रूप से क्षेत्र में कॉम्बिंग करें और अतिरिक्त रूप से कैमरा ट्रैप इत्यादि स्थापित करें। कि बार बार वन विभाग इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों को लगातार सूचित आगाह करता आ रहा है। विभाग ने आग्रह करता है कि वन क्षेत्र के भीतर जाने के बजाय किसी अन्य वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग किया जाए और वन क्षेत्र में अनावश्यक रूप से प्रवेश होने से बचाए। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।